हम जी क्रिसमस की तैयारियां जो है वो अपने अरूज पे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो एक बात करते होते थे कि यार रिसेशन बहुत ज़्यादा आ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं चीज़ों के। तो आज क्योंकि मुझे छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं बाज़ार जाता हूँ, देखता हूँ कि यार पहले प्राइसेस कितनी ज़्यादा थी और अब प्राइसेस में क्या डिफरेंस आया। फिर यहाँ पे एक बहुत सस्ता मार्ट है जो पे आम तौर पे लोग जो पाकिस्तानी इंडियंस और स्पेशली स्टूडेंट वहीं से शॉपिंग करते हैं, प्राइम मार्ट। आज उसका हम विज़िट करेंगे, देखेंगे कि यार चीज़ें पहले कितनी महंगी थी और पहले कितनी सस्ती थी। ये पैंट जैकेट वगैरह जो मैंने यहाँ से ली थी, मैं आपको इनकी प्राइसेस बताऊँगा और पहले जो प्राइसेस थे और अब जो प्राइसेस है। और ऑन एन एवरेज हम देखेंगे कि यार कोई स्टूडेंट उसका मंथली कितना ख़र्चा आ जाएगा अगर वो यहाँ से ग्रोसरी वगैरह लेता है, तो कितने उसको अपने माइंड में रखने चाहिए कि यार इतना ख़र्चा होगा। तो चलें चलते हैं बाज़ार में, साथ साथ देखते हैं। मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में जो है वो एक शॉप नज़र आई यार, 99 पेंस की, यानी 1 पाउंड से भी कम की यहाँ पे जो है वो क्लोथिंग नज़र आ रही है। इवन किड्स की जो क्लोथिंग है वो आपके पास 49 पेंस की है और बाकी एक्सेसरीज़ जो है वो भी 49 और इस तरह, और काफ़ी अंदर हमें जो है वो रश नज़र आ रहा है। तो ये शॉप भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है मारी क्यूरी केयर एंड सपोर्ट थ्रू टर्मिनल इलनेस। ये भी आप जो है वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ लेना नहीं है तो बेइज्जती ना हो जाए। भी ये सारी जो है हमारे पास शॉप्स वगैरह हैं, इनमें हम जो है वो फ़िलहाल नहीं जाएंगे, हम अपने प्राइम मार्क में जाएंगे। जो यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं यार, ये शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं या स्वेटर शर्ट्स भी इनको कह सकते हैं, 12 पाउंड की हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उस साइड पे जाते हैं यार, ये कुछ स्वेटर शर्ट्स और लगी हुई हैं 16 पाउंड की, मीडियम साइज़ में। ये मेल भी पहन सकती हैं, फ़ीमेल भी। ये कुछ जैकेट्स हैं जो कि 18 पाउंड की आपको नज़र आ रही हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आप इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने। ये कुछ शूज़ है यार 6 पाउंड के, शूज़ इतने बुरे नहीं हैं। ये कुछ और हमारे पास ट्राउज़र हैं, ये भी स्वेट शर्ट्स हैं, ये भी 16 पाउंड की आपको नज़र आ रही है। इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, ऑन एन एवरेज अगर कह सकते हैं तो ठीक है, मतलब ले सकते हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान या इंडिया के लिहाज से कंपेरेटिवली शायद आप करेंसी कन्वर्ट करें तो महंगी हो। ये 12 पाउंड की कुछ पैंट्स वगैरह आपको नज़र आ रही हैं। ये पैंट्स यार ये तो 600 की नवाबाद से मिल जाती थी, ये 12 पाउंड की पैंट्स फिर आपको नज़र आ रही हैं। ये भी बेहतर है, मतलब लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये कुछ लॉन्ग कोट्स हैं जो कि फ़ीमेल्स के भी हो सकते हैं, मेल्स भी इसको पहन सकते हैं। ये 30 पाउंड का है, तो आप अपनी करेंसी के हिसाब से चेंज करके देख सकते हैं कि यार ये कितने का आपको पड़ा। ये कुछ शूज़ हैं जो आपको इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ये भी 15 पाउंड की आपको जो है वो मिल रही है। फिर ये हमारे पास ब्लेज़र है जो कि 17 पाउंड का है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये भी नहीं है। फिर कुछ और ये हमें शर्ट्स नज़र आ रही हैं जो कैजुअल शर्ट्स हैं, ये भी 10 पाउंड की आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास इस साइड पे ये हम ड्रेस शर्ट्स वगैरह देखते हैं, ड्रेस शर्ट्स 12 पाउंड की ऑन एन एवरेज दिखा रहे हैं। फिर हमारे पास इस साइड पे है तो ये सॉक्स हैं जो कि 2 पाउंड की आपको नज़र आ रही हैं, और ये पूरा गुच्छा है, एक सॉक्स नहीं है, ये सारी सॉक्स हैं जो कि पूरा आपके पास पैकेट है जो आपको 2 पाउंड का मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये भी हमारे पास फिर शूज़ आ गए। शूज़ अगर हम देखें तो यार ये कितने के पड़ रहे हैं, ये फिर 11 पाउंड के हमें शूज़। इन शूज़ सब की डिफरेंट प्राइसेस हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ जो है वो 7 पाउंड के हैं, कुछ 10 पाउंड के हैं, कुछ 15 पाउंड के हैं, और ये प्राइम मार्क सबसे सस्ता मार्ट है, 10 पाउंड के ये फिर शूज़ हमें आपको नज़र आ गए। लेकिन बाकी जो मार्ट वगैरह में अगर आप जाएंगे ना तो फिर आपको चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। ये फिर जो है इसमें डिफरेंट साइज़ भी हैं, जो साइज़ भी आप देख सकते हैं। ये वाइट कलर के शूज़ मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये 18 पाउंड के आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड पे यार चलते हैं हम, अब ये लेडीज़ वाली साइड नहीं, ये बच्चों वाली साइड हमारे पास कुछ आ गई है। बच्चों वाली साइड पे देखें तो यार ये बच्चों के जो कपड़े हैं ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 5 पाउंड से ये शुरू हो रहे हैं, यानी 5 पाउंड के भी आपको यहाँ पे बच्चों के काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह। ये क्रिसमस के भी बच्चों के उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर कोई क्रिसमस के टाइप पे बच्चों के जो है वो ड्रेस लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। फिर यहाँ पे ये सारी बच्चों की जैकेट्स हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, 3 से लेकर 6 साल के बचत के लिए यहाँ पे जो है वो ये सारे ड्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं। फिर हम इस साइड पे देखें तो यार ये 5 पाउंड की हमारे पास जैकेट है एक छोटे बच्चे की, तो ये बच्चों की काफ़ी सारी जो है वो कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे जो है वो शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे। ये बच्चों की फ़्रॉक्स है कुछ जो कि 12 पाउंड की है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। फिर ये 14 पाउंड की जैकेट दोबारा वापस आ गई है।
फिर ये इन पैंट्स की बात करें या इन जैकेट्स की बात करें तो ये फिर हमारे पास जो है वो वापस आ रही हैं। फिर यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते यार अभी मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, लेकिन ये 11 पाउंड की फिर हमारे पास जो है वो एक स्वेट शर्ट दोबारा वापस आ गई। फिर ये शर्ट भी आपको जो आपने जो है वो 5 पाउंड की आप ले सकते हैं। ये भी शर्ट अच्छी है जो कि 8 पाउंड की है। ये स्वेट शर्ट्स होती हैं जो कि थोड़ी बहुत गर्म होती हैं, आप ये पहन के ऊपर जो है वो जैकेट पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये दोबारा शूज़ इस साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम देख चुके हैं। फिर हम आगे जाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि लेडीज़ वाली साइड पे जाएं ताकि हमें जो है वो लेडीज़ का भी, क्योंकि ज़्यादा शौक लेडीज़ को ही शॉपिंग का होता है। जो लोग डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि यार लेडीज़ की शॉपिंग जो है ना वो आपको परेशान कर देती है। तो ये लेडीज़ की कुछ शॉपिंग आ गई। तो भाइयों ये क्या नज़र आ रहा है, ये क्या क्या नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये भी आपको जो है वो ये आप समझ तो गए होंगे कि आपको क्या नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, लेकिन गुज़रते गुज़रते देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं और गोल गोल घूमते जा रहे हैं इस वजह से कि कोई हमें पकड़ ना ले आगे। तो अब ये चीज़ बोरिंग हो रही है तो यहाँ से निकलते हैं। अब हम नई शॉप की तरफ जाते हैं। ये हमें चैरिटी शॉप नज़र आई है यार। ये चैरिटी शॉप जो कि बहुत सस्ती होती है, यूँ समझे यहाँ का लंडा बाज़ार है, लेकिन ये तो बंद है यार। फिर हम दूसरी शॉप पे आ जाते हैं। ये सेवर है जहाँ पे हम जो है वो चीज़ें ग्रोसरी की चीज़ें हैं, जैसे घर में जो बाथिंग वगैरह की चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। इनके प्राइसेस देखें यार, ये नीचे लिखी हुई है 2.5 पाउंड। ये घर में बर्तन शर्तन धोने की चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये कुछ मेडिसिन वगैरह भी हैं। ये कोलगेट आ गया भाई, कोलगेट 89 पेंस का है। तो आप अपनी करेंसी में हिसाब लगा सकते हैं कि यार कोलगेट वहाँ पे आपको कितने का मिलेगा और यहाँ पे कितने का है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ये डव वगैरह देखते हैं, बेबी सोप वगैरह हैं यहाँ पे। ये चीज़ें भी इतनी ज़्यादा यार एक्सपेंसिव नहीं हैं। पैरासीटामोल है जिसको आप जो है वो यहाँ पे ख़रीद सकते हैं अगर आप साथ नहीं भी लेके। ये हेल्थ की चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपको यहाँ से मिल सकती हैं। यहाँ पे डव है जो कि 1.85 पेंस का है। फिर आपके पास यहाँ पे ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, ये शैम्पू आप ले सकते हैं यहाँ से। ये भी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव नहीं हैं, जो कि 1 पाउंड 2 पाउंड या 2 पाउंड से मैक्सिमम जो है वो आपको 1.5 पाउंड तक आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 पाउंड जो है वो कमा रहे हैं तो यार 1-2 पाउंड जो है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। ये फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये फिर कुछ जो है वो शैम्पू वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि शायद लेडीज़ के काम की ज़्यादा चीज़ें हैं। ये शैम्पू जो मैं पाकिस्तान में बड़ा ढूंढा था, नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिल गया 1.99 पेंस का, यानी ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स का। ये हेड एंड शोल्डर शैम्पू जो पाकिस्तान और इंडिया का शायद देसी शैम्पू समझा जाता है। तो ये शैम्पू भी आपको जो है वो यहाँ पे 1-1.5 पाउंड का। ये टी जेल बड़ा अच्छा शैम्पू है, जिनके बाल गिरे वो यहाँ पे ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर ये और भी कुछ शैम्पू हमारे पास लगे हुए हैं, लेकिन बहुत हो गए शैम्पू। अब यार आगे कुछ ग्रॉसरी की तरफ चलते हैं, टाइम ऐसे ही ज़ाया हो रहा है। तो ये भाई हम आ गए हैं लिडल सबसे सस्ता मार्ट है। लिडल के अंदर जाते हैं और यहाँ से कुछ ग्रॉसरी यानी कि कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं। सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए यहाँ पे देखें यार, ये सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। बंद गोभी आपको नज़र आ रही है जो कि 99 पेंस की है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फिर यहाँ पे आलू और ये मज़ीद आपको सब्ज़ियाँ जो है वो सारी नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये 1 पाउंड या 1 पाउंड से कम नहीं है। गाजरें भी आपको नज़र आ रही हैं। फिर साइड पे ये प्याज आलू भी आ जाते हैं। प्याज आलू भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये गोरा मुझे पीछे से देख रहा है कि यार ये क्या कर रहा है। 1.35 पेंस के आलू आपको 1 किलो जो है वो मिल रहे हैं। 1 किलो से शायद थोड़े ज़्यादा ही हों। आप यहाँ पे ये दे सकते हैं कि यार ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं। ये हमारे पास माल्टे आ गए हैं। माल्टे यार यहाँ पे बड़े मज़े के होते हैं, इनके अंदर बीज भी नहीं होते। माल्टे भी इतने महंगे नहीं है और इनकी डिफरेंट जो है वो क्वालिटीज़ हैं। कुछ माल्टे बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ये इवन कि येलो कलर के भी माल्टे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम आगे चलें तो यार इस साइड पे फिर ये टमाटर शमाटर आ जाए। टमाटर जो है वो सेब भी आपको नज़र आ रहे हैं। सेब क्योंकि एक अच्छा फल फ्रूट है, यहाँ पे आप लेके से खा सकते हैं। 1.39 पेंस का है। फिर ये दूसरी साइड पे जाते हैं, यहाँ पे यार दही पड़े हुए हैं। दही जो है वो आपको 1.5 पाउंड्स या 1.29 पाउंड्स 89 पेंस का ये आपको जो है वो चीज़ें। ये फिर मक्खन पड़ा हुआ है जो कि 2-2.5 पाउंड का है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे यार ये दूध वगैरह आ गए हैं। दूध 2 लीटर दूध आपको यहाँ पे बोतलों में मिलेगा जो कि 1.60 समथिंग पेंस का आपको मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 1.5 पाउंड के बराबर। तो प्राइसेस जो है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रोसरी वगैरह की, तो ग्रोसरी में ना चीज़ें
यूँ समझें कि 25% महंगी हुई है। लेकिन बीच में ना एक फ़ेज़ आया था जब बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई थी, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से ना बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी कम होना शुरू हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, पहले अगर दूध 1 पाउंड का मिलता था तो फिर वो 125 का मिलना शुरू हो गया, फिर 150 तक भी गया, यानी 1.5 पाउंड तक। फिर उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वो जो है वो 125 तक आ गई। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ना तो चीज़ें थोड़ी सी महंगी हुई हैं। थोड़ी सी का मतलब ये है कि अगर 25% महंगाई बोलें तो 25% महंगाई हुई है, 100 में से 25%। फिर अगर अकोमोडेशन की बात करें तो यार अकोमोडेशन, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं तो ये एक रूल है कि जितनी ज़्यादा डिमांड हो उतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा है तो जो अकोमोडेशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हुई है। जैसे हम लंदन की बात करें ना तो लंदन में अकोमोडेशन हो सकता है जो है वो 400-500 में आपको जो है वो एक शेयर्ड में रूम मिले, सिंगल रूम आपको 700 तक मिले। लेकिन जैसे जैसे आप लंदन से दूर जाते जाते हैं ना तो फिर अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें भी कंपेरेटिवली सस्ती होती जाती हैं। तो यार मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता रहता हूँ कि अब आप, बेशक आपका ड्रीम हो कि आपने लंदन में रहना है, लेकिन स्टार्ट में ना आप पैसे बचाने के लिए आउटर लंदन में रहें, क्योंकि वेजेस हर जगह पे सेम होती हैं। तो वेजेस जब सेम है तो आपने अपना ख़र्चा क्यों बढ़ाना है। तो बेहतर इसी में है कि यार आप आउटर लंदन में रहें। आपका अगर ड्रीम है लंदन मूव करने का तो आप, जब आपको जॉब फील्ड की मिले ना तो आप बेशक जो है वो लंदन मूव हो जाएं, सेंट्रल लंदन की तरफ चले जाएं, जिधर मर्जी आप रहना चाहें आप रहें। लेकिन पहले ये है कि स्टार्ट में आप अपने ख़र्चों को बचाएं। फिर दूसरा ये है कि अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ ना तो अकोमोडेशन लंदन के अंदर आपको अगर शेयर्ड अकोमोडेशन है तो वो अब तकरीबन आपको शेयर्ड, यानी एक रूम में 2 बंदे जो शेयर्ड अकोमोडेशन है वो आपको अभी 400-350 से कम मुश्किल है मिले लंदन के अंदर, शेयर्ड एक रूम में 2 बंदे। और अगर आप उसके अलावा अगर आप सिंगल रूम ले रहे हैं जिसमें आप अकेले एक रूम में अंदर रह रहे हैं तो आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको 600 तक, 650, 700 तक भी जो है वो जा सकती है। डिपेंड करता है कि कौन से जगह पे आप ले रहे हैं, क्योंकि लंदन काफ़ी बड़ा, इल्फर्ड वगैरह में लेंगे तो कंपेरेटिवली सस्ती पड़ेगी आपको। तो बाकी अगर सेंट्रल लंदन की तरफ जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो ख़र्चा होता है ना यार, मेरा वो ख़र्चा है तकरीबन 650-700 तक मेरा ख़र्चा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी है। लेकिन मेरा फ़ायदा ये है कि मैं चीपेस्ट टाउन ऑफ यूके में रहता हूँ, तो यहाँ पे ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। हमें अकोमोडेशन बड़ी सस्ती मिली हुई है, फिर हम खाना खुद घर बनाते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें करके ना हमारा ख़र्चा जो है वो कंपेरेटिवली बचता है। बाकी हम चीज़ों पे याशी करते हैं, घूमते फिरते हैं, आगे पीछे जाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो है वो थोड़ा बहुत पैसे लग जाते हैं। लेकिन ये है कि हम जो है वो बाकी चीज़ों में हमें पैसे बचते भी हैं, अकोमोडेशन हो गया और बाकी खाने पीने में। तो आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो आप घर में खाना बनाएं, अकोमोडेशन अपनी शेयर्ड रखें स्टार्ट में, बाद में आपके पास जब पैसे आने लग जाएं तो फिर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। आप बाहर से खाना खाएं, आप याशी करें, घूमें फिरें, अलग रूम ले लें और जो है वो एंजॉय करें। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो यार लंदन के अंदर आपका ख़र्चा हो जाएगा 650-700 तक अगर आप शेयर रूम में रह रहे हैं, और आउटर लंदन आपका 550 तक जो है वो ख़र्चा हो जाएगा अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं। और अगर आप शेयरिंग में नहीं रहते, यानी आप अलग अपना रूम लेते हैं, तो फिर आपको आउटर लंदन में 400 का तो सिर्फ रूम मिलेगा, 200-250 ऊपर जो है वो ख़र्चा कर लो, ट्रैवल का, खाने पीने का 300 तक कर लो, तो आपका 700 तक जो है वो आउटर लंदन में हो जाएगा। और अगर आप जो है वो लंदन की बात कर रहे हैं तो लंदन के अंदर आपका यही ख़र्चा 200 और या 100-150 पाउंड जो है वो और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।